एक अच्छा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है ऊर्ध्वतर्यक अभ्याम। ठीक, इसमें क्या होता है कि ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा और तर्यक का मतलब होता है तिरछा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि ये आखिर होता क्या है। ठीक, तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये एक वैदिक गणित का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम गुणा, मतलब कि जो हम गुणा करते हैं दो संख्याओं का, उसके बारे में, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम पहला क्वेश्चन लें, तो इसमें अगर हमको दिया हुआ है 55 गुणे 25। ठीक है, ये हमको इसका मल्टीप्लाई निकालना है। तो पहले हम इसका सिंपल मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, फिर हम इससे चेक कर लेंगे इस ट्रिक से। ठीक, सिंपल मल्टीप्लाई निकालते हैं तो 5 5 जो 25, 5 5 जो 25 तो 27 इंटू 2 5 जो 10, 2 5 जो 10 1 11। ठीक, तो 5 7 3 1। ठीक, तो इतना आना चाहिए हमारा इस ट्रिक से। अब हम इस ट्रिक से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम इस ट्रिक से, इसमें हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लेना है। ठीक, हमने ऊपर नीचे लिख लिया दोनों संख्याओं को। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है, इसमें 3 स्टेप फॉलो होंगे। तो 2 बार खड़ा मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1 बार तिरछा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है हमारा, वो क्या करेंगे, हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25 होता है हमारा, और कैरी क्या बचेगी 2। ठीक, 5 5 जा 25 की 5, कैरी बची 2। ठीक, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को पहले यहाँ दूर दूर हमें लिख लेना है, और फिर क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर सम कर देना है। तो करते हैं, 5 5 जा कितना होता है 25, प्लस 5 2 जा कितना होता है 10। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ से 35। 35 प्लस 2 कितना होता है हमारा 37। तो 37 की 7, कैरी कितनी बचेगी 3, कैरी बची हमारी 3। ठीक, तो अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 2 जा कितना होता है 10, प्लस 3 तो 13। ठीक, तो ये आएगा हमारा 13। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने पहले निकाला था क्या उससे मैच कर रहा है। तो ये हमने निकाला था इसका मल्टीप्लाई करके 1375, और ये हमने ये दूसरी मेथड से निकाला, तो इसका भी वही सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 स्टेप हमें फॉलो करनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला तो हमें खड़ा मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड वाले नंबरों का, फिर हमें तिरछा मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबरों का, फिर क्या करना है, फिर से खड़ा मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबरों का हमें खड़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 25 मल्टीप्लाई 35। ठीक, तो अब हम पहले इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, इंटू 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 5 7 8। ठीक, तो हमें इतना चाहिए, इतना हमारा आंसर आना चाहिए इस मेथड से। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, पहला स्टेप फॉलो करेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना आएगा, 5 5 जा 25, कैरी कितनी बचेगी 2। ठीक, 5 5 जा 25, कैरी हमारी बची 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें खड़ा हमने मल्टीप्लाई कर लिया पहले स्टेप में, अब हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे तिरछा, 2 5 3 5। ठीक है, तो अब हम इसका तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों को जोड़ देंगे। कितना आएगा, 5 2 जा कितना होता है 10, प्लस 5 3 जा कितना होता है 15। ठीक है, तो 10 प्लस 15 हमारा कितना हो जाएगा 25, और कैरी कितनी थी 2, तो 25 प्लस 2 हमारे कितना हो जाएगा 27। ठीक है, फिर से कैरी हमारी बची 2, 27 की 2 कैरी 2, 27 की 7 कैरी 2 आएगी। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबरों का, ठीक है। तो 3 2 से कितना होता है हमारा 6 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 8। अब हम चेक करते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने पहले मल्टीप्लाई निकाला था क्या उससे मैच करता है। तो हमने पहले क्या निकाला था 875 और दूसरे इस मेथड से हमने क्या निकाला 875, ठीक है। मतलब कि हमारे दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं और सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड, कैसे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 29 मल्टीप्लाई 87। ठीक, तो 7 9 जा हमारा कितना होता है, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 और 6 20 मल्टीप्लाई 8 9 जा 72 और 8 2 जा 16 और 7 हो जाएगा 23 3 2 5 2। तो हमें इतना आंसर लाना है इस मेथड से। अब हम देखते हैं कि कैसे आता है हमारा आंसर। वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहला क्या था, हमें इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर पहला स्टेप फॉलो करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 7 9 जा कितना होता है 63 कैरी 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा 7 2 जा 14 8 9 जा 72 कितना आएगा 86 आएगा। 86 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 92, ठीक है। 92 कैरी क्या बचेगी 9, ठीक। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, पहला स्टेप ये हो गया हमारा, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 जा कितना होता है 16 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, ठीक। तो आप सब देख सकते हैं कि ये जो पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई निकाला था और फिर इस मेथड से जो निकाला वो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि यह आंसर हमारा क्या है, करेक्ट, ठीक। अब हम देखते हैं कि हम देख करके कैसे आंसर बता सकते हैं इसका। डायरेक्ट देख करके क्या हम आंसर बता सकते हैं, ये तीनों स्टेप को फॉलो करके डायरेक्ट आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी नंबर में चेक करते हैं कि क्या हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या पहला स्टेप क्या था हमारा कि इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जे कितना होता है 63, ठीक है। कैरी क्या बचेगी 6। अब क्या करेंगे कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर का इससे करेंगे और इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 7 2 हमारा होता है 14 और 9 8 जा 72। तो 72 और प्लस 14 हमारा क्या होगा 86 प्लस 6 तो 92 कैरी क्या बचेगी 9, ठीक है। फिर क्या करना था हमें कि ये लेफ्ट साइड वाले नंबरों का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 25 2 3, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 6 20 8 9 जा 72 8 2 जा 16 और 7 हो जाएगा 23, ठीक। 3 2 5 2, ठीक है। तो ये वाला आंसर सेम आ रहा है, इसलिए हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि हम इस मेथड से डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। एक और डायरेक्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई निकालने के लिए ये वाली मेथड हम फॉलो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं क्या हम इसमें निकाल सकते हैं डायरेक्ट आंसर देख करके। तो पहला स्टेप क्या था कि राइट साइड वाले नंबरों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 2 जा 16 6 कैरी 1 बची, ठीक। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4 8 3 जा 24। तो 4 और 24 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 8 3 जा 24 क्या हो जाएगा 28 प्लस 1 29 कैरी 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक।
ठीक, इतना हमारा आंसर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हमारा आ रहा है ये आंसर। 8 2 16, 3 2 2 415, 8 3 8 24, 8 2 6 2 8, ठीक है 6 9 8, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारी मेथड ये यूज होगी आंसर लाने के लिए, ठीक है। तो इस मेथड से हम बहुत ही फास्ट आंसर निकाल सकते हैं, देख करके हम आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अब और क्वेश्चन एक आध कर लेते हैं इधर। क्या 14 और 31, ठीक है, इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, ठीक है। तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई में, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, कैरी 3, मतलब 3 रखेंगे और कैरी क्या हो जाएगी 1, 13 की 3 कैरी 1, ठीक है। आप क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3 1 4, इतना आंसर आना चाहिए। क्या आ रहा है हमारा आंसर, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 1 4, ठीक है 4 3 4, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या है, करेक्ट, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर कैसे आएगा। क्या करना है, पहला स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, फिर इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1, 132 हमारा आंसर आना चाहिए। क्या आ रहा है, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 3 1, ठीक है। तो ये हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक। तो आप सब देख सकते हैं कि कैसे हम ऊर्ध्वतर्यक अभ्याम नामक इस मेथड से क्या कर सकते हैं, हम तुरंत गुणा कर सकते हैं दो नंबरों का और आंसर हम तुरंत निकाल सकते हैं देख करके, ठीक। तो इस प्रकार से ये मेथड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम जल्दी गुणा निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।